So hello my dear students, welcome to our YouTube channel in Fair Hours Maths classes. Today I am going to teach you the new chapter which is mensuration. The chapter number is 11 and for class 8. तो जिस किसी ने भी अभी तक mensuration नहीं पढ़ा है या कहीं और देखा है, इनको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ ये वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी, मेरी गारंटी। तो नाउ मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट कि भैया इंट्रोडक्शन पार्ट में है क्या। Basically in this video I am going to tell you the basic parts of mensuration which you already know in the class 7th। अब class 7th में आप already पढ़ चुके हैं चीज़ों, लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो उनका एक बेस बनाने के लिए हो सकता है मेरा इंटरेस्टिंग मैटर को समझाने का, तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव। पहला क्वेश्चन होता है कि भाई पेरीमीटर क्या होता है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्लास आप आई थिंक 4th या 5th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द पेरीमीटर। ठीक है, अब लेकिन फिर भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो मेरा एक सिंपल सा डेफिनीसन है कि भैया क्या बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर। सिंपल से डेफिनीसन है कि कोई भी फिगर है, अगर उसकी बाउंड्री आप ऐड अप कर लो तो पेरीमीटर रहता है। कुछ लोग ये बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज अ पेरीमीटर, या दिस इज ऑल्सो राइट। अब मैंने क्या लिख रहा है, मैंने लिखा टोटल लेंथ अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। अब क्लोज्ड फिगर के अराउंड जो टोटल लेंथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सपोज ये मेरा पार्क है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं बेंचेस वगैरह कुछ पड़ा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रनिंग करना और मैं यूं जाता हूँ, फिर यूं आता हूँ, यूं आता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा गार्डन है मैं उसके क्या किया हूँ, मैंने मेरा गार्डन या मेरा पार्क जो है मैं उसकी बाउंड्री पे रन किया। कि जो मैंने बाउंड्री पे रन किया तो ये क्या हो गई मेरी, अब मेरी क्या हो गई, पेरीमीटर हो गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज अ पेरीमीटर। ठीक है, ओके चलो पेरीमीटर समझ में आ गया। आपने बोला सम ऑफ ऑल साइड्स भी बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स भी बोल सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द एरिया, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, भैया एरिया क्या होता है। मैंने कहा ठीक है इसको दूर करते हैं, भाई एरिया क्या होता है, दूर करते हैं। तो अब देखो क्या लिखा, टोटल रीजन इनक्लोज्ड बाय द प्लेन फील्ड। ठीक है, अब टोटल रीजन जो है ना, ये जो टोटल रीजन है ये किसी प्लेन के द्वारा इनक्लोज्ड हो, किसी प्लेन फिगर के द्वारा इनक्लोज्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। या मैं इसको सिंपली एक और लैंग्वेज में बताऊं कि पेरीमीटर के जो अंदर का एरिया रहे, पेरीमीटर के अंदर की जो चीज़ें रहेंगी ये सब क्या आती हैं, एरिया में। ये आपका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब फिगर वाइज वैल्यूज एंड फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे। रेक्टेंगल की बात आएगी तो आप वहाँ कुछ और फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का L इंटू बी। बट अगर भाई स्क्वायर की बात आ गई तो आप बोलेंगे नहीं ये तो साइड इंटू साइड होता है। चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होंगी। तो चलिए चलते हैं स्क्वायर पे आते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट है अपना। सबसे स्टार्ट करते हैं बेसिक से, स्क्वायर पे आ गए हैं। ये भाई स्क्वायर पे आ गए, अब स्क्वायर है, वैसी बात है ऑल साइड्स आर इक्वल, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने वो ए दे दिया। ठीक है, अब ये ए है तो ऑब्वियसली बात है ऑल फोर साइड्स आर ऑल्सो ए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो व्हाट अबाउट द पेरीमीटर, भैया पेरीमीटर क्या होगा ये बताएं। मैंने कहा पेरीमीटर आपने पहले ही बोला था सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, भाई फोर साइड्स हैं, ये क्या हो गया, पेरीमीटर। क्लियर, चलो व्हाट अबाउट द एरिया। आप मेरे एरिया के बारे में क्या कहेंगे, इसका एरिया कैसे फाइंड। ठीक है, फिर मैंने कहा था भाई एरिया कैसे करेंगे, एरिया कैसे करेंगे। अब देखिए एरिया क्या बोलता है, साइड इंटू साइड। क्या बोलता है, साइड। अगर देखो एक साइड ए है तो ऑब्वियस सी बात है अनदर साइड इज ऑल्सो ए। ठीक है, साइड इंटू साइड अगर तुम फॉर्मूला याद रखे हो तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। अब ए इंटू ए ऑब्वियस सी बात है, वेन एवर द बेसिस आर द सेम एंड द साइन बिटवीन देम इज मल्टीप्लाई, देन यू हैव टू ऐड द एक्सपोनेंट्स।
ये थोड़ा सा याद करो, एक्सपोनेंट पावर में क्लास 7 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 8 में भी इसके नेक्स्ट चैप्टर है तो वहाँ पढ़ लेंगे। तो ये कुल मिला के ऐसे ऐड हो जाते हैं, ठीक है, पक्का। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर जो हमें नीड होगी अपने एक्सरसाइज में 11.1 में, ठीक है। चलिए नाउ रेक्टेंगल, ये बहुत अच्छा है भाई, रेक्टेंगल देख लेते हैं। व्हाट अबाउट द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल क्या बोल रहा है। अब देखो रेक्टेंगल में क्या होता है ना कि ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर इफ वी लेट दिस इज एल, ठीक है ना, अगर हम इसको एल लेट कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो एल, ठीक। लेकिन अगर हमने इसको बी लेट किया, ऑब्वियस बात है ब्रेथ हो जाएगी, ये भी मेरी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक। ये बात समझ में आ रही सबको, आ रही होगी। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दिस इज एल, दिस इज ऑल्सो एल, इफ दिस इज बी एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है। अब बेसिक बात पे आते हैं। पहली बात आती है अपनी पेरीमीटर। पेरीमीटर बहुत जरूरी है। पेरीमीटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, सम ऑफ ऑल साइड। दैट मीन्स यू हैव टू ऐड ऑल दी साइड। दैट मीन्स एल प्लस बी, मैंने यहाँ से स्टार्ट, एल प्लस बी, फिर एल प्लस बी। भाई एल प्लस एल, अब आप वो पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंटिटीज, वहाँ आपने लाइक टर्म्स का सम देखा था। एल प्लस एल क्या हो गया, 2l हो गया। बी प्लस बी क्या हो गया, 2b हो गया। तो आप देखिए इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, या 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, ठीक है। तो दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। व्हाट अबाउट द एरिया। एरिया की बात करें, एरिया की बात क्या करें, एरिया की बात सिंपल सी, अगर आपको एरिया नोट करना है तो एल टू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया एरिया, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, रेक्टेंगल खत्म हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, देखते क्या है। चलिए सर्किल पे आते हैं भाई। सर्किल में क्या है, अभी कुछ पढ़ लेते हैं। ऑब्वियस ही बात है, सर्किल है तो उसकी रेडियस होगी r। तो व्हाट अबाउट द डायमीटर, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, सो दिस इज 2r। सिंपल सा। हमें बात करनी है पेरीमीटर को लेकर। अब यहाँ जो पेरीमीटर है उसको हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो होता है भैया 2πr, या फिर जनरली लोग उसे क्या बोलते हैं, पाई डी। डी ऑब्वियस सी बात है, 2r तो याद कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक। अब आती है भाई कि एरिया की बात क्या होती है। एरिया बताएं, एरिया क्या होता है। एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पक्का। So this is all about the circle. Now move on to the next one. See, triangle. बहुत अच्छी चीज़ है ट्रायंगल, मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, ये रहा मेरा। क्या इस ट्रायंगल से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जी नहीं। जब तक आपके पास एक परपेंडिकुलर नहीं हो तब तक आप नहीं। आपने एक परपेंडिकुलर को आपने h दे दिया है एंड दिस वन इज योर बेस, ठीक है। व्हाट अबाउट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का सिंपल सा आंसर है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल इट्स सेट। व्हाट अबाउट द एरिया। एरिया इज योर हाफ इंटू बेस, दैट मीन्स b इंटू हाइट, दैट मीन्स h। जनरली इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, हाफ इंटू बी हाफ बी। तो दिस इज योर ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है, बहुत इजी था। नाउ सेमी सर्किल। व्हाट अबाउट द सेमी सर्किल, भाई इसको कैसे करेंगे, सेमी सर्किल भी देख लेते हैं भाई।
सेमी सर्किल क्या है, चलिए सेमी सर्किल बना लेते हैं एक। ये रहा एक जिसकी रेडियस ये दी है कैपिटल। अब बहुत इजी है, पेरीमीटर की अगर आप बात करेंगे यानी सरकमफेरेंस की या पेरीमीटर की बात करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, मैं बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर सर्किल का पेरीमीटर आपका 2πr था, पेरीमीटर क्या था 2πr, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो किसका हो गया, सेमी सर्किल का पेरीमीटर, दैट मीन्स circumference of the semicircle is pi r. What about the area? एरिया भी बताते हैं। आपने अभी सर्किल का एरिया क्या पढ़ा हुआ है, पाई आर स्क्वायर। अब सर्किल को आपने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 किसका एरिया हो गया, सेमी सर्किल का। क्लियर, पक्का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट। तो दिस इज अवर पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमें देखिए, हमें जो बेसिक प्रॉपर्टी पे है थोड़ी समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम के लिए बोला गया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दैट मीन्स ये और ये साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये और ये साइड इक्वल होंगी। एंड दिस वन दिस द साइड वन, एक मिनट, 1 A B C D, that means AB parallel to DC and DC parallel to AD, ये होना चाहिए। एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है। खैर मुझे इसमें इस चैप्टर में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। मैं बस एज अ रिवीजन बता दिया आपको, जो मुझे पड़ेगा मैं वो बता, ठीक है। मुझे सिंपल सा काम पड़ेगा भैया, एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि सपोज दिस इज अवर पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दिस इज अवर बेस। व्हाट अबाउट द हाइट, मैंने इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो मिल रहा है मुझे, दिस इज अवर हाइट। तो व्हाट अबाउट द एरिया, एरिया बहुत सिंपल है, एरिया बहुत सिंपल है, व्हाट इज बेस इनटू हाइट, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट अबाउट द पैरीमीटर, अगेन सेम थिंग, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। आप सारी साइड्स को सम कर दीजिए, उसका पैरामीटर निकल आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भैया आपने जो एरिया निकाला वो कैसे निकाला। तो बेसिकली जब हम निकालते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, सिमिलरली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। तो ये फिर कुछ हमें दो ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल जैसा दिखने लगता है, ठीक है। जैसे कि मेरा एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, जो थर्ड वन इज है वो मेरा रेक्टेंगल हो गया। फिर तीनों के एरिया को सम कर दीजिए, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी, आप इसको एक तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एलोबरेट करना, जिसे डिफाइन करते हैं, उस तरह से भी आप सीख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो हमारे क्लास 8 के एक्सरसाइज 11.1 में यूज़। कभी मैं पैरेललोग्राम पे जो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है उस पर बहुत अच्छी चर्चा करूँगा कभी, एक अलग से वीडियो मिलेगा, तो डोंट वरी। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।